हम जो है ना, हम पागल हो चुके हैं। तो बहुत बढ़िया है भाई कि इसके सामने बोलो अरे लोग ही थोड़ी सब कुछ होते हैं, अरे पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। मेरा कोई ओपिनियन भी नहीं है उन सब चीज़ों पे, और मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। मॉर्निंग गाइस सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये थोड़ा आप लोगों के लिए देखना वैसे तो नया है, मुझे पता है। पता नहीं आप लोग को तुरंत से इंटरेस्ट जगे भी ना जगे देखने के लिए, पर मेरा आज मन कर रहा था फुल डे व्लॉगिंग करने की, जिसका ही मुझे सबसे ज़्यादा शौक भी है फुल व्लॉग बनाने का। तो आज कर मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, और आज मेरे पास थोड़े काम भी हैं, इसलिए अब जब व्लॉग बना ही रहे हैं तो बता देते हैं कि लमसम 3 साढ़े 3 महीने से मेरे घर पे कोई भी नहीं था। आई वॉज अलोन, क्योंकि वो लोग किसी मेडिकल कारण की वजह से आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। एंड अब वो सारे काम करा करके वो लोग आज वापस आ रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बस एक चीज़ के लिए अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली अब मुझे घर का खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि हम तो मजबूरी में बनाते थे और मजबूरी में खा लेते थे कुछ भी। आज वो लोग आ रहे हैं, शाम तक का वो लोग पहुँच जाएंगे। तो उनके आने से पहले जानते ही हैं मम्मियों से थोड़ा बच करके रहना पड़ता है। और मेरे कमरे की जैसी हालत है ना, अगर मेरी मम्मी ऐसे देख ली तो आते ही वो मेरी पूजा कर देंगी। इसलिए मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं। सुबह उठ गए हैं, मौसम बाहर अच्छा है, बारिश बारिश हो रही है, लेट्स डू इट। सो अभी मेरे फ़िलहाल रूम का ये हाल है, ये सब ऐसे पड़ा बड़ा हुआ है कहीं पे भी। तो मुझे ये सारी चीज़ें सेट वेट करनी है, एंड देन उसके बाद जा कर के ये तो सिर्फ मेरे रूम की बात हो गई। फिर दूसरा रूम वगैरह भी देखते हैं, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदगी होगी उसको क्लियर कर दिया जाएगा, जहाँ काम चल जाएगा वहाँ मैनेज हो जाएगा। सिंपल। मम्मी लोग कैसे ऐसे इतनी सफाई कर लेती हैं यार। मेरे तो पता नहीं क्या होने लगता है यार, सफाई सुफाई के नाम से। ये कमरा वमरा संभालना, किचन के काम करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। मेरे तो नहीं होते हैं ये सारे काम। मेरी मौत आने लगती है ऐसे काम करने में। और क्या कर सकते हैं यार, बहुत गंदा है। मतलब 3 महीने से हम मज़े में जी रहे थे बस कि हाँ जिस दिन आएंगे उससे एक दिन पहले उठ के कर ही देंगे, यही माइंड ही सेट था मेरा। और फाइनली अब वो समय आ गया है, तो अब फाइनली साफ़ करेंगे। ठंडी की रजाई भी ऐसे पड़ी हुई है, देख रहे हैं। खैर गाइस मुझे थोड़ा टाइम दो, लेट मी डू इट फर्स्ट। पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं निश्चिंत, एंड फिर आपसे बात करते हैं कि हाँ क्या क्या करना है आगे। भाई करते कराते अभी तक आधा कंप्लीट हुआ है। अभी मुझे अपना बेड और झाड़ू वाड़ू लगाना है ये पूरा, और फिर मेरा रूम उसके बाद कंप्लीट होगा। खर्चा हो जाता है दिमाग यार इन सब चीज़ों में। तो गाइस फाइनली अभी मेरी सफाई तो कंप्लीट हो गई है। मैंने अपना रूम पूरा चमका दिया। आई होप सो, मतलब उतना तो नहीं ही कि जितना मम्मी चमका देती हैं, पर इतने में मुझे डांट या मार तो नहीं ही पड़नी चाहिए, इतना तो कर ही दिया है। और इतने में ही मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया भाई, उससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं होगा अब वो आके खुद करेंगी। इतना तो उनको भी करना चाहिए यार, 3 महीने से घर छोड़ करके गई हुई हैं, खुद कुछ नहीं करेंगी तो फिर कैसे क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता है। बाकी मैंने अपना रूम ठीक कर दिया है, आप देख सकते हो, देखो। ये देखो पूरा खाली कर दिया है। बाकी ये तुम्हारा भाई है। और अब हम जा रहे हैं नहाने। फिर नहा करके भी मुझे कुछ काम है करने के लिए, तो चलिए नहाते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं। वैसे मौसम अच्छा, और आज मेरा मन कर रहा है कहीं बाहर चले जाएं दोपहर में, क्योंकि फिर तो वो लोग आ जाएंगे तो उन्हीं लोग के हिसाब से करना पड़ता है सब कुछ। तो सोच रहे हैं कि आज आखिरी दिन एक बार घूम आते हैं बाहर। बाकी लेट्स सी व्हाट्स हैपन। आई विल डेफिनेटली गोना टेल यू गाइस। हम आपको एक चीज़ बताएं। भाई मैं क्या ही बताऊं, बस हम जो है ना, हम पागल हो चुके हैं। और और टू बी ऑनेस्ट बताएं, जो चाहे घर के लोग हों या बाहर के, मेरा पर्सनली किसी के साथ बैठ करके अब बात करने का मन नहीं करता है, जैसी मेरी दोस्ती एक टाइम पे रहा करती थी लोगों से एंड ऑल। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मेरे मन में जो भी कुछ रहेगा किसी से भी रिलेटेड या कुछ भी, हाँ ओपनली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं बोला जा सकता अपनी पर्सनल जीवन के बारे में, लेकिन हाँ फिर भी हम
शायद 1 2 3 4 लोग देखें या वो भी ना देखें, मुझे तो उतने की भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम खुद ही अपने यूट्यूब चैनल पे ये काफ़ी दिन बाद पोस्ट करेंगे। तो जो भी 2 3 4 लोग भी अगर देखेंगे तो समझिए कि उन्हीं से मेरा जितना भी बातचीत रहेगी और उनसे शेयर करेंगे। कैमरा क्यों शेयर कर देंगे, एटलीस्ट खुद तो दोबारा सुन ही सकते हैं वो सारी दिक्कतें। तो बस यही है कि मेरे से कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात शेयर करके। भले कोई नहीं भी देख रहा है फिर भी मुझे कैमरा पे बोल करके अच्छा लगता है, मेरे मन में जो कुछ भी रहता है। और हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ हमेशा करें, डेली करें। पर पता है मेरे आसपास का जो सीन है ना, इनफैक्ट मेरे घर का भी सीन है, वो मुझे इन सब चीज़ मामले में एकदम डीमोटिवेट कर देते हैं। मतलब मेरे अंदर पर्सनली खुद का भी जो कॉन्फिडेंस रहता है ना, वो भी डाउन कर देते हैं। तो इस वजह से कभी कदार लगता है अरे यार क्या चूतियापा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये है वो है। पर फिर बाद में लगता है यार नहीं यार, एटलीस्ट दिस इज़ फार बेटर देन कि आप किसी से पर्सनली मिल रहे हो, दोस्ती कर रहे हो या उस पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो उससे तो, और उसके बाद फिर आपको उससे क्या सुनने को और क्या क्या मिल जाए, जो भी हो इन रिटर्न, तो उससे तो बहुत बढ़िया है भाई कि इसके सामने बोलो। आप सिर्फ बोल रहे हो ना, आपका मन करेगा, मेरा मन करेगा तो कमेंट में लोग उल्टा भी बोलते हैं, सीधा भी बोलते हैं। मेरा मन करेगा तो हम पढ़ेंगे, मेरा मन नहीं करेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो यही मेरे दिमाग में है कि नहीं, मुझे शेयर करनी है। आई हैव टू बिकेम बेशरम। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे इंजॉय करना है एक एक पल। बहुत निगेटिविटी से घिरे हुए रह लिए, बहुत जीना भूल चुके हैं। जीना तो हम सच में भूल ही चुके हैं। इन 3 महीनों में मेरे घर वाले नहीं थे ना, तो आपको सच बताऊं तो 3 महीने में से ऑलमोस्ट 2.5 महीने हम घर ही बैठे होंगे बस। सीधा 15 दिन निकले होंगे, और 15 दिन में भी अगर निकले तो क्या निकले, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा। अच्छा ही नहीं लगता यार। और ऊपर से एक सीन और होता है कि जब कुछ करने के लिए ना हो, सही लोग ना हो, क्या करे इंसान, कहाँ जाए। पर फाइनली अब मेरे दिमाग में इतना तो घुस गया है कि अरे लोग ही थोड़ी सब कुछ होते हैं, अरे पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुम खुश रहने चाहिए, चाहे जहाँ पे भी हो, कहीं पे भी हो। तो उसके बाद से फिर ऑलमोस्ट मेरा ये सीन हो गया था कि हम जाते थे, अकेले बैठे रहते थे घाट वगैरह पे। घाट के पास ठंडी ठंडी हवा लग रही है, फ़ोन में, कान में मेरे हेडफोन है और गाना चल रहा है और दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। और थॉट्स मेरे दिमाग में क्या चलते थे, दैट आई वॉन्ट टू डू व्लॉगिंग। मुझे व्लॉगिंग करनी। मेरे आँख खुलते, आँख बंद होते, सोते जगते, मुझे यही एक चीज़ हो रही थी कि नहीं यार, कर ले बेटे, कर ले। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए यही एक चीज़ बनी ही है। मैंने इसके लिए बहुत ट्राई किया, बहुत चैनल्स बनाए, लेकिन कंसिस्टेंसी हर किसी पे नहीं रह पाई। ऊपर से मैंने आपको बताया ही फैमिली एंड ऑल, तो हाँ, दे डजेंट सपोर्ट मी दैट मच जितना उन्हें करना चाहिए था। ना पैसे से किया और ना दिमागी से कभी किया, ना आर्थिक किया, ना मानसिक किया। तो ठीक है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, पर आई हैव टू स्टार्ट इट बाय माई ओन। सो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे को नहा करके आने दो। और गाइज एक और बात बोलूँ, जैसे मेरा ये सीन है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर तो बनना ही है। मेरा सपना है बहुत पहले से, जब से कंटेंट क्रिएशन एंड ऑल स्टार्ट हुआ है तभी से, कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। पर मेरा ऐसा सीन है ना यार कि मेरे से दिखावटी वाला सीन ज़्यादा नहीं हो पाता है। मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते कि हम कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में हम कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा वैसा सीन। मेरा ऐसा सीन है कि हम ओरिजिनल, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग वाला सीन, मतलब ये जो व्लॉगिंग है, इसको मैंने चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल रियल दिखाना है कि मैं खुद क्या हूँ, लोगों के साथ कैसे रहते हैं और लोग मेरे साथ कैसे रहते हैं। तो मेरा इतना ही वो है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताने वाला, बढ़ा चढ़ा के बताना क्या, वो तो शायद इंगेज करने का, लोगों को इंगेज करने का एक वो है। पर फिर भी आजकल कंटेंट के लिए दुनिया बहुत कुछ कर रही है। मेरा कोई ओपिनियन भी नहीं है उन सब चीज़ों पे, और मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। हम बस इतना बताना चाहते हैं कि मेरे चैनल पे जो आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ एकदम ओरिजिनल चीज़ होगी, जो मेरे साथ सच में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
वही सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें पता है आपको मेरे लिए बहुत पहली पहली बार वाला है, फर्स्ट टाइम वाला। और अपने शहर में ऐसे फ़ोन लेकर के ऐसे कैमरा ऑन करके निकलना, लोगों से बात करना और लोगों से पूछना, लोगों को अपने बारे में बताना, अभी तो मेरे दिमाग में इतना ही सब कुछ करने का है। हम चाहते हैं कि हम डेली अपने घर से बाहर निकलें, लोगों से बात करें, लोग मुझसे बात करें, इंगेज हों पर सब लोग। और बस मतलब मज़े करने हैं यार, मज़े करने हैं। मेरा बस यही सीन है कि अभी तक मेरे दिमाग में मतलब अगर हम सच में अगर हम ये सब नहीं किए ना गाइस, तो फिर हम एक जगह बैठ जाएंगे, फिर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहेगा, फिर हम बैठ करके बस ज़िंदगी काटेंगे। तो मुझे ज़िंदगी काटनी नहीं है गाइस, अब मेरा जीने का मन करता है यार। इसलिए मैंने सोचा है कि करते हैं यार, नहीं देखेंगे लोग। पता है आजकल शॉर्ट्स बहुत जल्दी वायरल जाते हैं, आप जानते ही होंगे, लोग शॉर्ट्स देखते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है कि नहीं, मुझे ऐसी व्लॉगिंग करनी है, मुझे खुद को दिखाना है, खुद को दिखाना है, खुद को दिखाना है, खुद को दिखाना है। पता नहीं क्यों है, पता नहीं मेरे अंदर वैसा कुछ है भी कि नहीं, लोग मुझे देखेंगे भी कि नहीं, पर फिर भी मुझे खुद को ही दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर लोगों से रिश्ते रखने की बात करनी हो तो अब घनिष्ठ मित्रता अब किसी से नहीं करनी है भाई, बस इतना कहना चाहेंगे। सबके जीवन में नहीं होता है घनिष्ठ मित्रता। बहुत लोग कहते हैं नहीं मेरे दोस्त तो ऐसे हैं कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया, ये है वो है। मेरे कर्मों में नहीं होगा अच्छा दोस्त पाना। देखो हम ये बात कर रहे हैं अगर दोस्त वोस्त वाली ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से ऑफेंड हो चुके हैं या मुझे बहुत कमी खलती है दोस्तों की या ऐसा कुछ फलाना ढमका। मेरी 1 से 1.5 2 साल के अंदर ना, और एक आदमी ने नहीं, मैंने 3 4 5 6 लोगों से मेरी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, भाई भाई वाला सीन रहा। और उसके बाद फिर सबने एक ही काम किया, ले दे करके लास्ट में सबने एक ही काम किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया हाँ कि ऐसे ही होते हैं, ये लौंडे ऐसे ही होते हैं। देखो मेरा लौंडों के मामले में मेरा ऐसा सीन है कि बचपन में पता है मेरे फैमिली का बहुत स्ट्रिक्ट वाला सीन था, तो वो लोग लौंडों से बात नहीं करने देते थे। तो मेरे स्कूल के टाइम तक 9th और 10th तक का तो मेरे मेल फ्रेंड्स ही नहीं थे। केवल एक बचपन का दोस्त था जो कि मेरे नानी के घर के बगल में रहता था, इसलिए वो मेरा कह सकते हैं पहला ही दोस्त ही था, इसलिए वो मेल फ्रेंड था जीवन में। वरना फिर स्कूल टाइम तक तो नहीं रहा। फिर मैंने 10th में स्कूल छोड़ दिया था, उसके बाद से मैंने प्राइवेट पढ़ाई की, एग्ज़ाम वगैरह दिए। तो उसके बाद जब मुझे एक स्कूटी मिली और हम जब खुद से घर से पैर बाहर निकलना चालू किए, तब मेरी लड़कों से दोस्ती हुई। और ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऐसे ही मिले, आज भी मेरे पास 3 4 5 ऐसे दोस्त भी हैं जिनको हम अभी भी कांटेक्ट करके अभी फ़ोन करके कहते हैं भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, ये फलाना ढमकाना, दे विल बी रेडी व्हाट दे कैन डू फॉर मी। ऐसे लोग भी हैं मेरे पास। पर कुछ क्या, अधिकतर मुझे दोगले लोग ही मिले हैं। और मेरी सच में अब यही ख्वाहिश रहेगी खुद से भी और परमात्मा से भी कि भाई मेरे को लोगों से मत मिलाना यार, मुझे लोगों के बीच में घेरना मत। क्योंकि पता नहीं ऐसा क्यों सीन है, मुझे लोग बहुत पसंद नहीं आते पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं कि अरे आप बैठिए, अरे आप कहाँ जाएंगी, अभी और बैठिए, ये है फलाना ढमकाना। तो ऐसे कर करके लोग समय भी बर्बाद कर देते हैं यार। और मेरा सही बताएं तो यही समय बर्बाद हुआ है। इन समय को हम यूटिलाइज कर लिए होते तो हम बहुत कुछ कर रहे होते अपने जीवन में। पर लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वाकई जो हम कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं, अपने दम पे अपने मन से कर रहे हैं। हाँ ऐसा रहा है कि ज़रूरी नहीं है हर बार मेरे मन से ही सब कुछ हुआ होता तो आज हम कहीं और होते। बट हाँ अभी का मेरा जो सीन है ना वो यही सीन है कि हम अपने मन से कर रहे हैं और मुझे इस चीज़ को लेकर के जाना है आगे तक का। अभी तक मैंने अपना फुल पोटेंशियल जिसे कहते हैं ना कि दिखाने वाला, कि आप बन गए पूरा बेशरम, सबके सामने लेके कैमरा खड़े हो जा रहे हो, आपको शर्म ही नहीं लग रही है, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर। अभी तक मेरा ऐसा सीन नहीं हो पाया है भाई, अगर टू बी ऑनेस्ट बताएं तो। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज़्यादा लाने की ज़रूरत है। पर मुझे यही करना है, सच में मुझे यही करना है कि हम सबके बीच ऐसे कैमरा लेकर के खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हैं, लोग हमसे खुद आकर के बोल रहे हो कि हाँ भाई
क्या सीन चल रहा है, व्लॉगिंग चल रही है ऐसे वैसे फलाना ढमकाना। तो हाँ, ऐसा है। मेरा तो प्लान है कि कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के लिए एक जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे अपन डेली जाएं और वहाँ पे लोगों से इंगेज हों, बातें बातें करें, अपनी बातें बातें बताएं। मतलब जान रहे हो किस टाइप की बातें, बहुत पर्सनल, किसी से नहीं जाना है। एक गलती हम हमेशा करते हैं गाइस कि हम बहुत पर्सनल चले जाते हैं। हमको लगता है क्योंकि लोग हमको भी बताने लगते हैं अपने बारे में, तो मेरे से भी कभी कदार हो जाता है कि निकल जाता है। फिर बाद में हर बार जब भी बताते हैं तब मुझे रियलाइज होता है नहीं बताना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, नहीं बता। और यही एक चीज़ मुझे इतना ज़्यादा रियलाइज़ कराई है, भगवान ने इतना ज़्यादा रियलाइज़ करा दी है कि अपनी बात इतनी ज़्यादा किसी से नहीं बतानी होती है। यही कारण है कि मेरे दिमाग से लोगों की जो छवि है ना मेरे दिमाग में, वो बहुत ख़राब बन चुकी है, बहुत ख़राब बन चुकी है। मतलब कि ऐसे कैसे होते हैं यार लोग, ऐसा थोड़ी होना चाहिए इंसान को। पर ठीक है यार, उनकी ज़िंदगी उनका मन। हम यार बिना नहाए ही आप लोगों से इतनी बातें कर डाले, पूरा पसीने से भीग रखे हैं। पर क्या करें, अभी मूड हो रहा है बात करने का मेरा, तो बस ठीक है। खैर, जा रहे हैं नहाने, करते हैं बाद में, सी यू। हाँ तो गाइज, मेरा नहाना धोना तो हो चुका है फाइनली। सब करने कुराने के बाद नहा लिया है। अब मेरा लेकिन मन कर रहा है कि बाहर मौसम अच्छा है, आज शाम में मेरे घर वाले आ जाएंगे, तो कल से कच 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 ही होते रहेगा। इससे अच्छा है, सोच रहे हैं अभी जा कर के थोड़ा सा एक राउंड घूम आते हैं बाहर, क्योंकि बाहर जो है ना मौसम बहुत तगड़ा है। अभी हल्की हल्की धूप निकल गई है, पर कुछ देर पहले इतनी भी नहीं थी। ये देखिए, I am thinking to go outside and do something। और एक राउंड टहल करके ही आने का मन कर रहा है, पर पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा है, तो सोच रहे हैं कि चले जाते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए, वेट करिए, थोड़ा चेंज वेंज कर लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो गाइस, कपड़ा वपड़ा पहन करके तो मैं रेडी हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि खाली पेट घर से निकलना नहीं चाहिए, और मेरे से कुछ बनाया तो घंटे से नहीं जाएगा। इसलिए मेरे पास पड़ा हुआ है सत्तू, इसको आराम से पीते हैं, बनाते हैं और निकल लेते हैं चुपचाप। एक गिलास में मैंने पहले ही नमक डाल रखा है। ये हो गया आपका सत्तू। और भाई, आप लोग जो भी देख रहे हो उनमें से पता नहीं सत्तू के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते हो नहीं जानते हो, पर मुझे सत्तू बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे तो इसका नॉर्मली ड्रिंक बनता है, पर मेरे को थोड़ा सा थिक वाला पसंद है, इसलिए हम जहाँ एक गिलास में सिर्फ 2 चम्मच सत्तू की ज़रूरत पड़ती होगी तो हम 4 चम्मच डालते हैं, क्योंकि मैं मन ही नहीं भरता भाई 2 चम्मच से, तो मैं क्यों 2 चम्मच डालूँ। भाई पता नहीं हमको कोई देखेगा या नहीं देखेगा, पर मेरे को जैसे अभी हम वीडियो बना रहे हैं तभी लग रहा है कि हमको जैसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, या कुछ भी ऐसा सा मतलब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब टू बी ऑनेस्ट बना करके। लेकिन वही है कि आप लोग सिर्फ मुझे देखने के लिए जुड़ोगे नहीं। जब तक आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिखेगा तब तक आप पागल थोड़ी हो जो यहाँ बैठे रहोगे, समझते हैं अच्छी तरह से। बट आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट भी कर सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं, क्या आप लोग देखना चाहते हो मेरे थ्रू। और मेरा शहर आप लोग जानते ही हो कि मैं अयोध्या से हूँ, तो बता सकते हो ऐसा जो अयोध्या में करा जा सकता हो। भाई पहली चीज़, कोई कॉमन चीज़ मत बताना, क्योंकि हमारे अयोध्या में जब से हमारी अयोध्या वायरल हुई और ये सब मंदिर वाला सीन हुआ है ना, इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो गए हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स कि बस क्या ही बताया यार। हमें को उन सबसे कुछ डिफरेंट करना है, उन लोग के तरीके नहीं। तो समथिंग डिफरेंट जो किया जा सकता हो, आप लोग की नज़र में कुछ ऐसा हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लीज़। खैर ये पीते हैं और निकलते हैं फटाक से। सब कुछ ठीक रह रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी तैसी होनी ही रहती है निकलते निकलते घर से। अब यार मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है यार, पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं उलझुल जगह रखे भी नहीं है यार, एक ही जगह हमेशा पड़ा रहता है। आज जाना है बाहर तो मिल ही नहीं रहा है। बाहर निकलने के बाद कुछ खास ऐसा कहीं गए तो नहीं,
लेकिन हाँ, एक बढ़िया जगह आने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा है ना, वो उसे कह सकते हैं ब्यूटी ऑफ अयोध्या। जी हाँ, ये देखिए। हा। अब ऐसी जगह आप सोच सकते हो कितनी प्यारी लग सकती है। तो अभी कुछ मैं ऐसी जगह पे हूँ, बढ़िया, और रहते हैं 5-10 मिनट। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक होटल टाइप का बन रहा है स्टे करने के लिए, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जिनका बन रहा है वो मेरे नोन है, भैया हैं। तो बस इधर से गुज़र रहे थे, दिख गए, कहे आओ चलो दिखाते हैं, आ गए देखने के लिए। अब चाय वाय थोड़ा पियेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। और मेरे घर वाले भी आने वाले हैं बहुत जल्दी ही, 1-8 घंटे में वो लोग पहुँच जाएंगे, तो उनके पहुँचने से पहले मुझे पहुँचना होगा। तो यही है, चाय वाय पी करके बढ़िया निकलते हैं यहाँ से। यार ऐसी जगह पे मेरा घर होता तो कितने मज़े आते यार, मतलब ऐसे व्यू के साथ, ये देख रहे हो आप, और यहाँ पे मेरा रूम होता बढ़िया। मैंने तो यहाँ पे बढ़िया, अगर मेरा ऐसा सीन होता तो हम सच में कांच वाँच लगा देते यहाँ पे, कि पूरा शीशे वाला रहता। पर्दा हटाओ मंदिर के दर्शन हो, पर्दा हटाओ मंदिर के दर्शन हो। मतलब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी बहुत कुछ होना बाकी है, काफ़ी कुछ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाँ प्लान किया हुआ है। पर भाई यार, हर जगह की अपनी एक खूबसूरती होती है, हमारे यहाँ की ये है। और इस खूबसूरती को देखना, और ऐसी जगह पे आप रह रहे हो, डेली देख सकते हो, आँख खुलते आँख बंद करते, बात ही कुछ और होती है भाई। खूबसूरती के साथ जीने का जीवन में मज़ा ही कुछ और होता है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता है, और कर सकता है तो ऐसे ही लोग पहाड़ों में ना भागते होते। खैर इतने जल्दी मेरा यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर आई हैव टू गो नाउ, क्योंकि मुझे अब लेट हो रही है। तो हम यहाँ से सीधे घर जा रहे हैं, और घर ही पे मिल कर के एंड करेंगे वीडियो को, ठीक है। सी यू देन, बाय बाय। मेरे घर वालों के साथ मेरा 50 से छोटा भाई भी आने वाला है, तो उसके लिए एक किंडर जॉय सोच रहे हैं कि ले लेते हैं। भैया ही उतार के देंगे यार, मेरे से गिर जाएगा, नीचे सामान रखा हुआ है। भैया किंडर जॉय स्पाइडरमैन वाला, ये है। अच्छा, बस कितना हुआ भाई। जो चश्मा हम दिन भर अपने घर पे ढूंढ रहे थे, वो मेरे मोहल्ले की दुकान पे पड़ी थी, बताओ। और 2 दिन से ऐसे पड़ी हुई है, 2 दिन से हम कहीं निकले नहीं, तो पता ही नहीं। अब अभी भैया मिले, भैया को याद था, भैया दे दिए। फाइनली सब कुछ कर कुरा के, वैसे तो कुछ करना नहीं था, ऐसे बिना मतलब ही घर से बाहर गए हुए थे, पर फिर भी बाहर से हो करके आने के बाद अपने, हाँ, पुद्दी भाई को अभी आप लोग नहीं जानते हो, आएगा तो आप लोगों को मिलाते हैं उससे। वो मेरा छोटा भाई है, और मुझे घर में किसी के आने वाने से एक्साइटमेंट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो, पर मेरे पुद्दी भाई के आने की एक्साइटमेंट है, जिसके लिए मैंने, भाई उसके पास बड़ी बहन है यार, इतना तो वो डिजर्व करता है। हम बड़े बच्चों को ही कभी नहीं मिलता किंडर जॉय खाने के लिए। मैंने तो जीवन में शायद 2 या 3 बार ही अपने खाया होगा, क्योंकि बहुत महंगा होता था ना शुरू से। बट ठीक है, कोई बात नहीं, खुद से खरीद के खाने वाली चीज़ भी नहीं लगती ना, इसलिए खुद से खरीद के भी नहीं खाते कभी, क्या करें। खैर अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं, वो लोग आएंगे, और आएंगे तो सबकी क्लिप तो वैसे नहीं दिखाएंगे, बट हाँ अपने पुद्दी भाई से आप लोगों को मिलवाएंगे, और बाकी फिर वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि इतना मेरे ख्याल से इनफ है, और हम इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं फ़िलहाल के टाइम पे। जब नया कुछ स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों से बहुत अच्छे से डेली रूटीन से मिलेंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे, और बस ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे, बढ़िया मज़े करेंगे, आपको दिखाते रहेंगे क्या किया कैसे किया। डे 1 ऑफ इम्प्रूवमेंट था ये, बट फुल फोकस्ड वाला अभी भी नहीं था ये, कि जो हम चैलेंज लेने का सोच रहे हैं वैसा टाइप का नहीं था, समझते हैं, बट फिर भी दिस वॉज इट फॉर टुडे। और फिर मिलते हैं, जो भी बनाते हैं दिखाते हैं आपको, मिलेंगे, जुड़िएगा ज़रूर मेरे साथ, सपोर्ट करिएगा थोड़ा, शायद कुछ नया आपको मेरी तरफ से भी दिखने के लिए मिल जाए। बाकी थैंक यू सो मच।
क्या कह रहे हो पुद्दी भाई? पुद्दी भाई मेरे लिए फूल लेके आया है, ये देखो। और एक बोतल लेके आया है पुद्दी भाई। पुद्दी भाई मेरे पास भी तेरे लिए कुछ है, ये देख, किंडर जो है। ले भाई तुम लोग भी ले ले। थैंक यू। यार ये लोग भी आए हैं, ये मेरे मामा के लौंडे लौंडियाँ हैं। रुक रुक रुक, ये आजा आजा, तू भी इधर आजा। गाइस अब 2-3 दिन तक का चहल पहल रहेगी घर में। ये मेरा पुद्दी भी है, शायद हम सब आ रहे हैं कट कट के आ रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं यार, अपने पास ऐसा ही सेटअप है। इन लोग का आते ये भाई बिस्तर आज साफ किए, उसको हटाओ, गंदगी नहीं होनी चाहिए घर में। सुबह खाओगे? ठीक है, अच्छी बात क्या है, कब से करने लगे तुम लोग, यहीं रख दो ना।